हुकूमत और नैब आमने सामने आ गए हैं। नैब के दावों में तजाद नजर आ रहा है और हुकूमत भी अपनी तमाम नाकामियां नैब पर डालती नजर आ रही है। 3 दिन पहले वजीर आजम के मामले खुसूसी ताबिश गौहर ने नैब के हवाले से संगीन इल्जामात लगाए और फिर नैब ने ताबिश गौहर के इल्जामात के जवाब में कुछ दावे किए, जिनमें से नैब के अक्सर दावे हकाइक और दस्तावेजात के मुताबिक दुरुस्त नहीं हैं। इन दावों का जायजा लेते हैं और अपनी तहकीक भी आपके सामने रखते हैं और उस पर नैब का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखते हैं। मगर पहले आपको सुनवाते हैं कि ताबिश गौहर ने कराची में सनतकारों से खिताब करते हुए कतर से LNG डील और सीपेक के मंसूबों के हवाले से नैब के बारे में क्या कहा था। ये तासुब गलत है कि ये हम सारे काम जो है नैब के जरिए कराते हैं। अगर ये ऐसा होता तो कतर के साथ जो अभी हालिया में LNG ट्रांजैक्शन हुआ है 10.2% पे, उस पे नैब का नोटिस ना आता। अगर ये ऐसा होता जो सीपेक के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एक बहुत ही हाई लेवल के ऊपर स्ट्रेटेजिक बुनियाद के ऊपर तय पाए गए, उन पे नैब के नोटिस 6-7 साल प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद ना आ रहे होते, वगैरह वगैरह। ताबिश गौहर के इस बयान पर रद्दअमल देते हुए नैब ने अपनी प्रेस रिलीज में लिखा था कि नैब कतर के साथ हालिया मुआहदे और सीपेक मंसूबों के बारे में नोटिस लेने के बेबुनियाद बयान की सख्ती से तरदीद करता है और ये वजाहत करता है कि नैब मईशत दोस्त इदारा है जो जीरो करप्शन और 100% तरक्की पर यकीन रखता है। नैब ने कतर से LNG मुआहदे का नोटिस लेने की तरदीद की, मगर हमारे पास नैब का एक खत मौजूद है जो नैब ने 20 अप्रैल 2021 को सेक्रेटरी पेट्रोलियम को लिखा है और इस खत के मुताबिक नैब कतर से LNG इंपोर्ट करने के मामले में करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के इल्जामात की तहकीकात कर रहा है। इसलिए कतर के साथ हालिया LNG के मुआहदे की मुसद्दिका कॉपी फराहम की जाए ताकि तहकीकात बरवक्त और मंतकी अंजाम तक पहुंचाई जाएं। हमने ये खत नैब के तर्जुमान को भेजा और उन्हें इस खत की तस्दीक के लिए कहा तो उन्होंने इस खत की तस्दीक कर दी और फिर लिखा कि LNG टर्मिनल के हवाले से तहकीकात जारी हैं और सिर्फ कतर के साथ नई LNG डील के हवाले से मालूमात मांगी गई थी। हालांकि नैब ने अपनी प्रेस रिलीज में वाज़ेह अल्फाज में लिखा था कि नैब कतर के साथ हालिया मुआहदे के बारे में नोटिस लेने के बेबुनियाद बयान की सख्ती से तरदीद करता है और अब नैब ने खुद तस्दीक कर दी है कि उन्होंने ये खत लिखा और तफसीलात मांगी और खत में तहकीकात का कहा था। इसके अलावा हमने नैब के तर्जुमान से पूछा कि क्या नैब ने एंग्रो के LNG टर्मिनल की इजाफी कैपेसिटी के हवाले से खतूत लिखे हैं। फिर हमने उन्हें नैब के 2 खतूत भेजे जो नैब ने वजारत पेट्रोलियम और सुई सदर्न गैस कंपनी को लिखे थे। नैब ने पहले 4 मार्च को सेक्रेटरी पेट्रोलियम को खत लिखा जिसके मुताबिक नैब LNG टर्मिनल के मामले की तहकीकात कर रहा है। नैब रावलपिंडी साबिक वजीर पेट्रोलियम शाहिद खकान अब्बासी और दीगर के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस दायर कर चुका है और केस इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में ज़ेर समाअत है। मुलजिम शाहिद खकान अब्बासी ने अपनी जमानत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की और दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को हिदायत की कि वो वजारत पेट्रोलियम से एंग्रो के टर्मिनल की तौसी के मामले की तस्दीक करे। इसलिए ये बताएं कि क्या वजारत पेट्रोलियम ने LNG टर्मिनल 1 में तौसी के मुआहदे पर रजामंदी जाहिर कर दी है और एंग्रो से मुआहदे के हवाले से हुकूमत का नुक्ता नज़र बताएं। फिर 12 मार्च को नैब ने सुई सदर्न गैस कंपनी के MD को खत लिखा और इस खत में वजारत पेट्रोलियम को लिखे गए खत का हवाला दिया और लिखा कि नैब के उठाए गए सवालात का जवाब दें। जब ये खतूत हमने नैब को भेजे तो इस पर तर्जुमान नैब ने लिखा कि हमने सुई सदर्न गैस कंपनी को टर्मिनल की इजाफी सलाहियत इस्तेमाल करने से नहीं रोका और ना ही टर्मिनल की इजाफी कैपेसिटी के हवाले से खत लिखा। ये इल्जामात बेबुनियाद है और हम मुशीर तवानाई के बयान को मुस्तरद कर चुके हैं। नैब ने LNG केस में रेफरेंस दायर किया हुआ है जो अदालत में ज़ेर समाअत है और ख़त में नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर मालूमात तलब की हैं और SSGC को इजाफी कैपेसिटी के हवाले से नहीं रोका है। नैब ने सुई सदर्न गैस कंपनी से मुआहदे के हवाले से तफसीलात मांगी और हुकूमत ने इसे बुनियाद बनाकर LNG टर्मिनल की इजाफी कैपेसिटी इस्तेमाल न करने का इल्ज़ाम नैब पर लगा दिया। यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब ने खतूत लिखे, इसलिए SSGC ने इजाफी कैपेसिटी की इजाज़त नहीं दी और टर्मिनल 1 से इजाफी गैस हासिल करने का मामला ठप हो गया। हुकूमत ने सारी की सारी जिम्मेदारी नैब पर डाल दी। इस हवाले से एंग्रो के सदर गयास खान ने भी हमारे प्रोग्राम में तस्दीक की कि अगर नैब का केस रुकावट था तो कैसे 2020 में ECC, फिर कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी और काबीना ने इजाफी कैपेसिटी इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी। क्या नैब का केस जो है इस टर्मिनल के हवाले से वो रुकावट है जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है ये? आप मुझे एक बात बताएं, 2019 में ECC ने अप्रूव किए TPA रूल्स, 2020 के अंदर ECC अप्रूव करती है, CCOE अप्रूव करती है, कैबिनेट अप्रूव करती है। आपके ख्याल में क्या ये समरी लॉ डिवीजन नहीं गई होगी? आप ये सवाल उनसे पूछें। यानी कि ये सारा काम, अगर नैब का केस रुकावट होता तो ये सारे काम ना होते, जो इतनी सारी कैबिनेट और ये सारी की सारी समरीज अप्रूव होती गई हैं। और ये सवाल मेरे ऊपर नहीं बनता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कैबिनेट के फैसले कैबिनेट का फैसला हो रहा है
पहले टर्मिनल के ऊपर जिसकी इन्वेस्टिगेशन को का पूरे पाकिस्तान को पता है, तो क्या वो लॉ डिवीजन से नहीं पूछेंगे? ओके, मैं फिर आपसे जो सवाल बनता है मैं वो पूछ लेता हूँ कि अगर मसला नहीं है तो क्योंकि केस आपके ऊपर भी है तो आपको कोई खौफ नहीं है। आप कह रहे हैं कि जी हुकूमत हमें कहेगी हम 780 रखने को तैयार हैं, हमें कोई नैब के केस का और कोई मसला नहीं है। नहीं, हुकूमत अगर हमसे कहेगी कि जी आप 780 का शिप रखें और हम थर्ड पार्टी एक्सेस रूल्स पे काम कर रहे हैं, 100 बिस्मिल्लाह, हम तो 2 साल से ये कह रहे हैं, हम क्यों नहीं कहेंगे ये बात? शाहजेब, मुल्क के लिए क्या बेहतर है? यहाँ हुकूमत जवाब दे नजर आती है और अपनी नाअहली की जिम्मेदारी नैब पर डालती नजर आती है कि पहले उमर अयूब और नदीम बाबर टर्मिनल की इजाफी कैपेसिटी इस्तेमाल ना करने की वजह सिंध हुकूमत को करार देते रहे कि वो 17 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाने नहीं दे रही है। जब पाइपलाइन बिछ गई है तो नैब पर जिम्मेदारी डाली जा रही है। देखिए माजी में क्या होता रहा। हम तो ये कह रहे हैं कि पाइपलाइन तो हम लेके खरीद के तैयार बैठे हुए हैं, अगर हमें वो रास्ता दे दें तो हम एक नई पाइपलाइन लगा के यही 2 टर्मिनल जो लगे हुए हैं इनको 1200 की बजाय 1350 पे चला सकते हैं। 17 किलोमीटर है वो हमें जल्द से जल्द बनाना पड़ेगा, बशर्ते कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध हमें राइट ऑफ वे दे दे। CNG शटडाउन जो यहाँ पे हो रही हैं या इंडस्ट्री को, ये बिलखसूस जो वजह है वो ये है कि हुकूमत सिंध, पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने सुई सदर्न गैस पाइपलाइन को रास्ता राइट ऑफ वे जो है वो काफ़ी अरसे से नहीं दिया। फिर सिंध हुकूमत ने इजाज़त दे दी और पाइपलाइन बना ली गई तो कहा गया कि अब इजाफी कैपेसिटी इस्तेमाल करेंगे। हमारे टर्मिनल फुल कैपेसिटी पे चलेंगे, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, दिसंबर का महीना 1200 पे चलेंगे, जनवरी में हम 1400 का अरेंज कर रहे हैं क्योंकि इंशाल्लाह हमारी जो पाइपलाइन थी जो हमने सिंध गवर्नमेंट से इजाज़त लेके बनानी थी वो मुकम्मल हो गई होगी। खुशी महसूस करता हूँ आप सबको बताते हुए कि 2 दिन पहले हमने ये लाइन कंप्लीट कर लिया, 2 दिन पहले। और फिर देर करने की वजह से जब सप्लायर नहीं आए और हम आवाम के सामने स्कैंडल ले आए तो कहा गया कि 14 कार्गो तो लाने ही नहीं थे, हम तो 12 कार्गो ला सकते थे। जनवरी में हमने अगर 14 कार्गो प्लान किए थे, हमारे पास कैपेसिटी तो 12 की है, 1200 के हमारे पास रीगैस फैसिलिटी है, हमने 14 ऑर्डर नहीं करने थे। और अब जब फिर बहरान आया है तो जिम्मेदारी नैब पर डाल दी गई है। इसके अलावा नैब ने अपनी प्रेस रिलीज में एक और दावा भी किया। नैब ने लिखा कि सीपेक मंसूबों के बारे में नोटिस लेने के बेबुनियाद बयान की भी सख्ती से तरदीद करते हैं। इस हवाले से हमारे पास 19 मार्च का एक खत है जो नैब ने सेक्रेटरी तवानाई को लिखा है और खत के सब्जेक्ट में लिखा है कि पोर्ट कासिम कोल पावर प्रोजेक्ट और साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर्स वजारत पानी और बिजली और नैब और नेपरा के हुक्काम के खिलाफ इंक्वायरी के लिए मालूमात दरकार हैं। यानी नैब इन दोनों मंसूबों से मुतालिक तहकीकात कर रहा है। अगर आप सीपेक की वेबसाइट पर जाएं और वहां जाकर एनर्जी से मुतालिक मंसूबों की तफसीलात देखें तो वहां सबसे ऊपर यही दोनों मंसूबे हैं और नैब कह रहा है कि उन्होंने सीपेक से मुतालिक कोई नोटिस नहीं लिया। इस हवाले से हमने तर्जुमान नैब से रब्ता किया और इस खत की तस्दीक के लिए कहा तो तर्जुमान नैब ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हमने तर्जुमान नैब को 4 मई की शहबाज राना की खबर भेजी जिसके मुताबिक ऑरेंज लाइन मंसूबा भी नैब के रडार में आ गया है और ये सीपेक का तीसरा मंसूबा है जिसकी नैब तहकीकात कर रहा है। और इसके अलावा नैब मुल्तान सखर मोटरवे और ठाकोट हवेलियां मंसूबे की भी तहकीकात कर रहा है। हमने तर्जुमान नैब से कहा कि इस खबर की तस्दीक कर दें क्योंकि इस खबर के मुताबिक नैब सीपेक के 3 मंसूबों की तहकीकात कर रहा है। तो तर्जुमान नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पूरा ऑरेंज लाइन मंसूबा ज़ेरे तफ्तीश नहीं है बल्कि सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर की शिकायत पर उसके मुआहदे की मनसूखी का मामला ज़ेरे तफ्तीश है। तर्जुमान नैब ने दावा किया कि सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर का मामला ज़ेरे तफ्तीश है। हालांकि हमने जो खबर उन्हें भेजी उसके मुताबिक नैब ने 1.6 अरब डॉलर्स के ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के हवाले से तहकीकात का आगाज़ कर दिया है और 20 अरब रुपए के टैक्स इस्तिस्ना और इस मंसूबे को सीपेक में शामिल करने की वजूहात पर सवालात उठाए हैं। खबर के मुताबिक मार्च में नैब ने सेक्रेटरी प्लानिंग को खत लिखा है जिसके मुताबिक नैब ऑरेंज लाइन मंसूबे के आलात के लिए 20 अरब रुपए के टैक्स इस्तिस्ना के हवाले से पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के अफसरान और दीगर के खिलाफ शिकायत की तहकीकात कर रहा है। मगर नैब तर्जुमान ने कहा कि सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर के मामले की तहकीकात हो रही है। इसी तरह उन्होंने मुल्तान सखर मोटरवे के हवाले से कहा कि नैब मुल्तान में इस मंसूबे के हवाले से कोई केस नहीं है। हालांकि मुल्तान सखर मोटरवे की तहकीकात का मामला एक अरसे तक खबरों की जीनत बनता रहा है। हमने आपके सामने सीपेक के कुछ मंसूबे रखे। नैब के अपने खतूत और खबरों के मुताबिक नैब उनकी तहकीकात करता रहा है और दिलचस्प बात यह है
कि अब हुकूमत ये कह रही है कि सीपेक के मंसूबे तो हाई लेवल पर तय पाते हैं और नैब पर इल्ज़ाम लगा रही है कि वो तहकीकात क्यों कर रहा है, मगर खुद माजी में हुकूमत में आने के बाद भी तहरीक इंसाफ इन मंसूबों की शफाफियत पर सवाल उठाती रही, बल्कि अक्सर सीपेक मंसूबों की नैब से तहकीकात का मुतालबा भी करती रही। अक्टूबर 2019 में हमारे प्रोग्राम में पंजाब के वजीर मियां असलम ने न सिर्फ ऑरेंज लाइन मंसूबे की शफाफियत पर सवाल उठाए, बल्कि इस मंसूबे के फॉरेंसिक ऑडिट का भी ऐलान किया। 13 माह हो गए हैं आपको कि क्या आप लोगों ने जो ऑडिट किए हैं, क्या करप्शन पकड़ी है आपने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो किए थे शहबाज शरीफ ने? मैं कुछ बात किसी हद तक कर देता हूँ ताकि मामला जो है ना, अभी क्योंकि सी पैक के मामले में ये सी पैक का हिस्सा है, ये भी आपके और मेरे जहन में होना चाहिए कि ये ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है ये सी पैक का हिस्सा है। माजरत के साथ आपने मार्च में जियो के प्रोग्राम में कहा कि सी पैक ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किक बैक के लिए बनाते थे, तो ऑरेंज लाइन जब आप किक बैक का कह रहे थे तो आपके जहन में तो होगा ना कि ये ऑरेंज लाइन ही किक है और जिसके किक बैक की आप बात करें शहबाज शरीफ के लिए सी पैक का हिस्सा है। जी सर, मैं अभी भी इस पे नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ किकबैक इसमें बहुत ज़्यादा हुई होंगी, इसको ऑडिट भी होगा, फोरेंसिक ऑडिट भी होगा, सारा कुछ होगा। फिर आज तक हुकूमत कुछ सामने नहीं लाई है। इसी तरह दस्तावेजात के मुताबिक नैब सीपेक से जुड़े 2 पावर प्रोजेक्ट्स की भी तहकीकात कर रहा है। जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई तो उस वक्त तहरीक इंसाफ ने ही नून लीग के दौर में बनने वाले पावर प्रोजेक्ट्स के फॉरेंसिक ऑडिट का ऐलान किया, नैब से तहकीकात की बात की। हुकूमत ने यह फैसला किया है इन तमाम प्लांट्स के ऊपर ऑडिट का हुक्म दिया गया है। 2 का जो ऑडिट है वो शुरू हो गया है और LNG के जो प्लांट्स हैं पंजाब में, ये जो प्लांट्स लगाए गए हैं इनमें नैब इसकी तहकीकात का आगाज़ कर चुकी है। इसी तरह सीपेक के तहत मुल्तान सक्खर मोटरवे के हवाले से भी कहा जा रहा है कि नैब इसकी तहकीकात कर रहा है। इस हवाले से वफाकी वजीर मुराद सईद बार बार इस मंसूबे में करप्शन और किकबैक्स की बात करते रहे। जो प्रोजेक्ट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं है वो है मुल्तान सक्कर जो मोटरवे है। एहसन इकबाल, जावेद सादिक और शरीफ बरादरान, हमारे कायद ने कहा था कि ये बड़े प्रोजेक्ट इसलिए शुरू करते कि इसमें बड़े पैमाने पे इनको कमीशन मिलता है। तो एक प्रोजेक्ट जिसमें 50 अरब से ज़्यादा का नुकसान पहुंचा है, सवाल ये बनता है कि पैसा नवाज शरीफ ने खाया, ये पैसा एहसन इकबाल ने खाया या किसके अकाउंट्स में गया? डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास है, पैसा तो गया पाकिस्तान के खजाने को 50 अरब से ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, ये खाया किसने है और लेना वापिस हमने किससे है? ये आप लोगों ने इसका जवाब इंशाल्लाह कमीशन देगा। मुराद सईद ने डॉक्यूमेंट्स वज़ीर आज़म के डेट कमीशन को भेजे, डेट कमीशन ने आज तक कुछ नहीं बताया और नैब कह रहा है कि वो तो मुल्तान सक्कर मोटरवे पर तहकीकात नहीं कर रहा। हुकूमत खुद इन मंसूबों की शफाफियत पर सवालात उठाती रही, तहकीकात का मुतालबा करती रही और फिर इन्हीं इल्ज़ामात की बुनियाद पर अमरीका ने भी सवालात उठाए। अमरीका की साबिक अंडर सेक्रेटरी एलिस वेल्स ने सीपेक में शफाफियत ना होने और करप्शन होने का इल्ज़ाम लगाया। खासतौर पर सक्खर मुल्तान मोटरवे और बिजली के मंसूबे महंगे होने पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। मुल्तान सक्खर मोटरवे के बिडिंग के अमल को कंट्रोल किया गया। शफाफियत न होने की वजह से पिछली हुकूमत पर इस प्रोजेक्ट के हवाले से करप्शन के इल्जामात लगे। हमारे इल्म में है कि पाकिस्तान का कौमी एहतसाब ब्यूरो सीपैक के हवाले से मुताबिक प्रोजेक्ट्स की तहकीकात कर रहा है। अब नई पाकिस्तान हुकूमत खुद तो करप्शन के खात्मे का दावा करती है, मगर हालिया कायम की गई सीपैक अथॉरिटी को करप्शन की तहकीकात से इस्तिस्ना दे दिया गया है। फिर असद उमर ने इन इल्जामात का जवाब दिया और सीपेक के खिलाफ साजिश का जिक्र किया। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि सीपेक के खिलाफ बाकायदा एक कैंपेन चलाई गई, इसमें तो कोई शक नहीं है। और वो कैंपेन जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी चली, वो पाकिस्तान के बाहर भी चली। ये जो आपको नज़र आ रहा है इस वक्त चाइना और अमेरिका के जो आपस में ताल्लुकात, जो तनाव ज़रा बढ़ रहा है, कशीदगी बढ़ रही है, तो उसका आप समझ लें कि ये कोलैटरल डैमेज हमें नज़र आता है, उसी से जुड़ा हुआ नज़र आता है। अब एक दफ़ा फिर हुकूमत कह रही है कि नैब सीपेक के मंसूबे जो हाई लेवल स्ट्रेटेजिक बुनियाद पर तय पाते हैं उनकी नोटिस क्यों ले रहा है, उनकी तहकीकात क्यों कर रहा है। हालांकि सारे इल्ज़ामात खुद हुकूमत के लगाए हुए हैं।